नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल GMGS 365 में। आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने पे हाजिर हैं और आज हम लोग बात करेंगे संविधान सभा में जो है किस किस देश का जो है क्या क्या अंश लिया गया था और उस अंशों के बारे में बात करेंगे जिससे जो प्रश्न बन सकते हैं। तो बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि संविधान सभा में जो है संविधान सभा ने जब 1946 में गठन किया गया तो उस समय जो है भारतीय संविधान में विभिन्न देशों से जो है लगभग 60 देशों से जो है 60 देशों के संविधान से उनके जो है बढ़िया जो काम थे संविधान में उसको जो है भारतीय संविधान में लाके डाला गया। तो भारतीय संविधान में बनने में जो है 2 साल 11 माह 18 दिन ऐसे ही नहीं लगे। 60 देशों के जो है संविधानों से कुछ अंश जो है अच्छे अंश जो भारतीयों के हित में हो सकते थे उसको लेके आया गया और भारतीय संविधान में उसको रखा गया। कहीं से जो है मूल अधिकार लाया गया, तो कहीं से प्रस्तावना लाया गया, तो कहीं से मूल कर्तव्य लाए गए, कहीं से संसदीय व्यवस्था लाई गई। तो ऐसे जो है विभिन्न देशों के संविधान से भारतीय संविधान सभा ने जो है अपने संविधान में उस अंश को रखा और उससे जो है धीरे धीरे करके भारतीय संविधान का जो है विस्तृत जो है भारतीय संविधान को बनाया और उसको जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो इस तरह से उसमें जो है जो प्रश्न बनते हैं उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। देखिए, शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत यहाँ से होती है कि प्लासी का जब युद्ध होता है 23 जून 1757 को जब युद्ध होता है प्लासी का, उसी समय से ये कहानी बनती है। इसी समय से जो है अंग्रेज़ों का ये दायित्व हो जाता है, ये कर्तव्य हो जाता है, उनका जो है अधिकार हो जाता है एक प्रकार से कि वो जो है भारतीयों पर राज करेंगे। चूँकि वहीं पर जो है नवाब वबाब मिल के जो है नवाब की सेना हार जाती है और जो है यहाँ पर जो है प्लासी युद्ध में ये लोग विजयी हो जाते हैं अंग्रेज। यहीं से जो है निर्णायक हो जाता है, निर्णय हो जाता है कि अब जो है भारतीयों पर जो है अंग्रेज राज करेंगे। यहीं से जो है उनका कानून व्यवस्था धीरे धीरे करके उन लोग विभिन्न एक्ट लाते हैं रहते हैं। उसके बाद से 100 साल बाद जो है 100 साल तक बीत जाते हैं। 1857 की क्रांति जब होती है, 1857 की क्रांति के बाद जो है महारानी जो है कहती हैं कि अब हम लोग भारत सरकार पर जो है अब महारानी का जो है अधिकार रहेगा, कंपनी का नहीं रहेगा। क्योंकि ये कंपनी थी तो प्लासी के युद्ध में कंपनी का विजय होता है। 100 साल तक कंपनी शासन करती है। अब विभिन्न एक्ट लाते रहते हैं कि ऐसे काम करना है, भारतीयों को ऐसे पढ़ाना है, ऐसे लिखाना है, अपने अनुसार वो काम कराते हैं। तो 1757 के बाद जो है 100 साल बाद 1857 में घटना घटती है, 1857 की क्रांति होती है। उसके बाद जो है महारानी जी जो कहती हैं कि अब जो है हम लोग भारत पर अधिकार रहेगा, महारानी का अधिकार रहेगा। तो उसके बाद से जो है विभिन्न एक्ट आते हैं। 1857 की क्रांति के बाद से विभिन्न एक्ट आते हैं और उसमें जो है कुछ ये मेन इधर जो एक्ट आते हैं 1909 में भारत परिषद अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935, ये लास्ट एक्ट थे। तो इसमें क्या होता है, भारतीयों को जो है छोटे छोटे अधिकार दिए जाते हैं। कभी वोट का, तो कभी बोलने का, कभी कुछ, कभी ये रखने का, तो कभी विधानसभा में बोलने का, तो कभी चुनाव लड़ने का, तो कभी मताधिकार का। तो ये सब अधिकार दिए जाते हैं। तो कभी कभी पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में जो है कितने देशों का जो है संविधान शामिल किया गया है, कितने देशों के संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में जो है 60 देशों के संविधान से थोड़े थोड़े अंश लिए गए हैं, लगभग 60 देशों के। पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में सबसे अधिक अंश किसका है, सर्वाधिक योगदान? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का है। याद रखने वाली है, भारत सरकार अधिनियम जब 1935 आया तो इसमें का जो है भारतीय संविधान, वर्तमान में जो भारतीय संविधान है उसमें सबसे अधिक अंश किसका है? तो इसी का 1935 अधिनियम का। तो 1935 अधिनियम का जो है सर्वाधिक योगदान किसमें है? भारतीय संविधान में है। सबसे अधिक इसी का अंश है भारतीय संविधान में। उसके बाद से विभिन्न देशों से उठा के हम लोग छोटे छोटे अंश रखते गए। तो ये जो था शुरुआत होता है। तो इसमें जो प्रश्न बनते हैं उसको हम लोग पूछेंगे। आता है इसमें प्रश्न बहुत बार आता है, कभी मिलाने के लिए दे देगा 4 को और कभी सिंगल ही पूछ लेता है। तो शुरुआत करते हैं। तो एक पूछेगा कि भारतीय संविधान में लगभग 60 देशों के संविधान से अंश को जो है लिया गया है, छोटे छोटे से अंश को लिया गया है। कहीं से मौलिक कर्तव्य, तो कहीं से आपात उपबंध, तो कहीं से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, लगभग 60 देशों से। और दूसरा कि भारतीय संविधान में सर्वाधिक योगदान किस अधिनियम का है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का है, याद रखना है। अब हम लोग बात करेंगे ब्रिटेन। तो ब्रिटेन किस संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो जो मेन है उसको हमने शामिल कर लिया है। इसके अलावा कोई प्रश्न पूछेगा नहीं, जल्दी बहुत कम पूछेगा। और छोटे छोटे जो स्टेट पीसीएस हैं, बिहार पीसीएस हैं, यूपीएसआई, बिहार एसआई, यूपीपी, बिहार पुलिस, तो इसमें एक आध प्रश्न पूछ लेता है इसे। कभी मिलाने के लिए देता है, खास करके पीसीएस में और बिहार पीसीएस में मिलाने के लिए देता है। तो इसमें आप लोगों को देखना है। जैसे ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया? तो ब्रिटेन के संविधान से कहा गया है कि संसदीय शासन
पद्धति। जैसे अपने यहाँ लोकसभा राज्यसभा है, ऐसे ब्रिटेन में भी लोकसभा उच्च सदन निम्न सदन होता है। तो उसी तरह यहाँ भी भारत में क्या किया गया, लोकसभा और राज्यसभा किया गया, वहाँ उच्च सदन और निम्न सदन है। तो ऐसे यहाँ पर संसदीय शासन पद्धति को लिया गया और द्विसदनीय व्यवस्था लिया गया। जैसे ब्रिटेन में द्विसदनीय है, लोकसभा है, राज्यसभा, वैसे यहाँ भी द्विसदनीय व्यवस्था लिया गया। एकल न्याय प्रणाली जैसे अपने यहाँ एकल न्याय प्रणाली है, उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय ऐसे बढ़ते चला जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पर भी है। विधि का शासन कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। ये भी ब्रिटेन से लिया गया। विधि का शासन मतलब भारत में विधि का शासन होगा, जो कानून बनाया जाएगा संसद के द्वारा, उसके द्वारा जो है पूरे भारतीयों को चलाया जाएगा। जो भी कानून संसद पास करेगी उसके हिसाब से। एकल नागरिकता मतलब किसी भी व्यक्ति, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है एकल नागरिकता। तो किसी भी व्यक्ति को सिर्फ एक नागरिकता प्राप्त होगी, एकल, दो देशों के नागरिक आप नहीं हो सकते। आयरलैंड के संविधान से देखिए ये पूछा गया है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, जो राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन होता था, तो वो जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। देखिए मूल अधिकार, जो आपके मौलिक अधिकार हैं, आर्टिकल 5 से 11 तक 5 से 11 तक कर रहे हैं। मूल अधिकार जो है 11 से लेकर 35 तक हैं, उसको जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार को कहाँ से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार। उद्देशिका का विचार लिया गया है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भी कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और स्वतंत्र न्यायपालिका कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत भी कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि मूल अधिकार किस संविधान से लिया गया है। ऑप्शन दे देगा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपको कहाँ मानना है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब हम लोग बात करें फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिया है। तो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, जो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली है वो कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से। चूँकि फ्रांस विश्व में अग्रणी देश था स्वतंत्रता पाने में, गणतंत्र होने में, तो राजा के उससे पहले जो है गणतंत्र यहीं पे मिला था। अब हम लोग बात करेंगे स्वतंत्रता समानता बंधुत्व की सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, ये भी फ्रांस से आया है। स्वतंत्रता समानता बंधुत्व की सिद्धांत का यहीं से आया है। अब हम लोग बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। देखिए तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ये पूछा गया प्रश्न है कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है। जो हमारा प्रस्तावना है कि हम भारत के लोग, वो भी कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उसको लिया गया है कि ऑस्ट्रेलिया जिस तरह प्रस्तावना है वहाँ भारत में भी एक प्रस्तावना होनी चाहिए जिस पर हम लोग बोलें और प्रस्तावना को याद करें। समवर्ती सूची जिस पर, समवर्ती सूची का मतलब हुआ जिस पर केंद्र और राज्य दोनों जो है कानून बना सकते हैं, वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो समवर्ती सूची पूछा गया है कि समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र राज्य संबंध, जैसे उत्तर प्रदेश का संबंध केंद्र से कैसे है, बिहार का संबंध किस तरह से, बांग्लादेश का संबंध केंद्र से कैसे है, तो वो है केंद्र राज्य संबंध का भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। शक्तियों का विभाजन, मतलब शक्तियों का विभाजन मतलब केंद्र को क्या अधिकार हैं, राज्यों को क्या अधिकार हैं, तो ये शक्तियों का विभाजन भी कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जैसे लोकसभा और राज्यसभा, आर्टिकल 108 में जो है अपने यहाँ संयुक्त प्रावधान, बैठक का प्रावधान है। तो वो जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद, लोकसभा, राज्यसभा का, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। बात करें कनाडा के संविधान, तो कनाडा का संविधान कहता है संघीय शासन प्रणाली। संघीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से। सशक्त केंद्र, ये भी कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत जो है कनाडा से लिया गया है। राज्यपालों की नियुक्ति, देखिए राज्यपालों की नियुक्ति भी कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। तो पूछा जाता है कि राज्यपालों की नियुक्ति किस देश के संविधान से लिया गया है या उल्लिखित किया गया है, तो कनाडा के संविधान से। जापान के संविधान से, देखिए जापान के संविधान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, जापान से। अब मूल कर्तव्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आता है स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो 1976 में जब है मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था। तो ये जो है 11 मौलिक कर्तव्य हैं, हमारे मौलिक कर्तव्य हैं 11। तो वो देखिए ये जो है सोवियत संघ के संविधान से क्या लिया गया था, मूल कर्तव्य, जिसमें हमारे कितने मूल कर्तव्य हैं, 11 हैं भारतीय संविधान में। 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर हमने शामिल किया था मूल कर्तव्य को। तो ये बहुत बार पूछा गया है प्रश्न, सोवियत संघ वाला। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमारा लिया है संविधान संशोधन पद्धति। तो पूछ देगा संविधान संशोधन पद्धति किस देश के संविधान से हमने ग्रहण किया है,
तो आपको दे देगा आप जापान, सोवियत संघ, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका। तो आपको याद होना चाहिए कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आइए कि ये इंपॉर्टेंट है कि जर्मनी के संविधान से हमारा क्या लिया गया है, आपात उपबंध। ये कहाँ से लिया गया है, आपात उपबंध जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अपने यहाँ 360 वित्तीय आपात और 256 और 352, 356, तो ये जो है आपात के बारे में उपबंध करता है जर्मनी के। तो जर्मनी से लिया गया है आपात उपबंध। तो आपात उपबंध के बारे में जर्मनी से लिया गया है। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक। तो शुरुआत होती है प्लासी के यूज से और चलता रहता है। 100 साल तक कंपनी शासन करती है, विभिन्न कानून लाती है। उसके बाद से भारतीय संविधान सभा का गठन होता है आके 46 में, 200 साल बाद सोचिए। उसके बाद से 60 देशों के संविधान को अध्ययन करके उनके विभिन्न अंशों को जो है भारतीय संविधान में रखा जाता है। और तब जाके 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान जो क्या अंगीकृत किया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है। और 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान लागू किया जाता है। तो उससे जिस विभिन्न देशों से जो संविधान के अंश लिए गए हैं उसको हमने आज शामिल किया था। तो देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल को, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।